इस दुनिया में सबसे कॉस्टली बिजनेस क्या है पता है तुम्हें? सोना, हीरा, पेट्रोल, नशे की चीजें, ये सब नहीं है। लड़की है, लड़की। किसी भी चीज का एक ही बार कीमत वसूल सकते हैं, बार बार नहीं। लेकिन ये रोज रोज करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला बिजनेस है, और इस बिजनेस में हमारा मुकाबला करने वाला एक ही है, कांतिलाल। मेरा जो शरीर है वो 9 हिस्सों में बटा है। जान जाने वाला उस रास्ते और सारे रास्ते भर ओम का उच्चारण कर आंसुओं से नहाई हुई आई हुई हिम्मत वाली लड़की बबूल का कांटा लगने वाला है ये जाने बिना वो मुंह के बल गिर जाती है और फंस जाती है। उठाई हुई लड़कियों के साथ कुछ मत कर। कितनी बार बताया है? हाँ, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? राम भाई को चाहिए था, क्या करोगे? अब बताएगा नहीं क्या? समझ गया भाई। दोबारा ऐसा हुआ तो इन लोगों को डाल देना, समझे क्या? समझ गया भाई। अब जाओ। ए पांडे, उसे उठाए 3 दिन हो गए। वो क्या कबूतर है जो उसे पिंजरे में डाल के दाना खिलाते रहे हैं? वो अंडा देने वाली मुर्गी है जो हमें रोज पैसे देगी। क्या हुआ तुझे? भाई वो पैसा देगा ऐसा लगता तो नहीं है। क्या है कि वो पुलिस केस का बहाना बना रहा है भाई। लगता है बात नहीं बनेगी। पैसा देगा या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्या रे सकरी, डाल दें क्या? क्या सोच रहा है? चल डाल दे। जेके, जेके, हे जेके। हाँ सकरी अपने बिजनेस के अपोजिट में चल रहा है, उसका कुछ तो करना होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हम लोग जिस लड़की को उठाए थे ना, हाँ भाई। सकरी आ रहा है। हाँ उसे कुछ तो देना होगा गिफ्ट में। ठीक है, जरूर देंगे। ठीक है, जाके उन लोगों को इंजेक्शन लगा दे। हाँ जा रहा हूँ। ए जेके, बाहर जा रहा है, सकरी के साथ वो बिजनेस ना कर सके ऐसी व्यवस्था कर। हाँ हाँ कर दूंगा। आओ सकरी, आओ आओ आओ। कैसे हो भाई? सकरी, हम कितने दिनों तक ऐसे लड़ते रहेंगे? अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे तो तू और ऊपर जा सकता है। हम लोग इस धंधे में नए हैं भाई, आपके मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा किया तो आप ऊपर जा सकते हैं। सकरी 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 ए सकरी ए सकरी क्या सकरी क्या हुआ भाई? सकरी बोलना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बोल बोल क्या हुआ? सकरी क्या हुआ? सकरी 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 उठ, इसे क्या हो गया? भाई वो जो गुंडा था उसने हमारे आदमियों को मार दिया भाई। क्या बक रहा है? पक्का उन्हीं के लोगों ने मारा है भाई।
क्या हुआ? हम लोग ना उसके पैरों पर गिर जाएंगे। अब उनके पास 3 ही ऑप्शन है। हाँ भाई। एक पैर में गिरना, डालना, या फिर धंधा छोड़ देना। धंधा छोड़कर जाना नामुमकिन है। देखो भाई, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सच में इसमें बहुत रिस्क है भाई। अपुन जो धंधा कर रहा उसमें चाहे जितना रिस्क हो, हाँ भाई। भरोसा भरोसा रहना चाहिए। ठीक है भाई। सकरी को हमारे ऊपर कितना भरोसा था, हमें भी भरोसा दिखाना चाहिए। ठीक है भाई। डोक, जा हथियार लेके आ। ठीक है भाई। कीचड़ में डालकर उसे डुबाकर मार दो। सुनो, सुबह होने से पहले उसे उठा लो और उसी जगह उसे मार डालो। तुम सब हथियार उठा लो। कोई भी सोना नहीं, अलर्ट रहना पूरी रात। जहां भी मैं जाता हूं, मेरी नजर पड़ते ही सब जलकर भस्म हो जाता है। इन्हें अब सबक सिखाने आया हूं मैं, इनका काल हूं मैं। ए, तू जा बे, जा, उसे जाके खत्म कर दे। अरे देख क्या रहा है, जा जा, जल्दी जा, जा मार उसे, चल जा। ले पकड़ पकड़, हथियार पकड़, जा मार डाल उसे, मार डाल मार डाल। तूने मेरे आदमियों को मारा? क्या हुआ? हमको भी मारेगा क्या? अभी तक हमारे कितने लोगों को मार डाला है? 4 या 5? 26 लोग होंगे। जेके को मिलाकर? हाँ, जेके को मिलाकर। क्या हुआ? डर गए क्या? मुझे कभी डर नहीं लगता। हम अपने ईंटा भट्टी में रहेंगे, वही हमारे लिए सबसे सेफ है। तो जाकर अपने लोगों को तैयार कर। ठीक है भाई। नमस्ते। तमिलनाडु के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। 32 कत्ल एक ही रात में हो गए हैं।
बिना रुकने वाला जैसा हलचल मेरे शरीर में होने लगता है और इन सबको खत्म करने के लिए मेरे जुनून को पैदा करके अंजाम तक पहुंचाता है। मेरे घेरे में वो फंस जाता है। बाकी मेरे अंदर रहने वाली कला को मैं हवा में लहराकर उसे दिखाकर उसके लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं उसके लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं उसके लिए ही यहाँ आया हूँ। डरो मत, इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ चलो, अभी आप लोगों के लिए और भी कुछ करना बाकी है। आओ चलो। किसी को पता चले ना चले, आप पत्रकारों को पहले पता चलता है। सारे निशान देख लिए, चेहरा भी देख लिया है ना। अब इसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलो। इस एरिया में इस फूल का एक भी पेड़ नहीं है, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? पूछती हूँ, यहाँ इस फूलों के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? सर, कुछ क्लू मिला है क्या? मिला है सर, एविडेंस कलेक्ट करके लैब में भेज दूंगा। ओके, कैरी ऑन। गुड इवनिंग पांडे। चलिए, यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेशल ब्रांच, स्पेशल प्रमोशन, मुझे अपॉइंट किया गया है। ये फाइल थोड़ा दिखाएंगे क्या? श्योर। फोटोग्राफ्स, डाई मार्क, फुटप्रिंट्स, बाकी सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सिर्फ बाकी है। फॉरेंसिक डॉक्टर अन्नामलाई के पास हम आज रात को ही भेज देंगे सब कुछ। ऑल राइट, इट्स अ गुड वन। उससे कल ही मिलने जा रहा हूँ। Okay. बाकी आप देख लीजिए। ठीक। यू पीपल जस्ट कैरी ऑन। ओके ओके, देखता हूँ। टेक केयर। ये फाइल पकड़ो। कौन है वहाँ? डरो मत बेटी, मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे डर नहीं लगता सर, मैं लड़की हूँ। मेरी देवी मुझे बचा लेती हैं सर, फिर मुझे डर किस बात का होगा? जिसकी आंखें उसके लिए भूत क्या, और जिसकी आंखें नहीं उसके लिए भगवान क्या। अच्छा, तू यहाँ कैसे आई? घर के बरामदे में बर्तन धो रही थी। कौन था पता नहीं चला। वो मेरा मुंह और नाक बंद करके मुझे यहाँ उठा कर ले आया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे यहाँ रख दिया। मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और थी। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रही थी। एक आदमी मेरे शरीर को यहाँ वहाँ छू रहा था और दूसरे ने कहा कि एक बड़ा आदमी आएगा, वो जैसा बोलेगा वैसा करना। अगर उसके कहने के मुताबिक नहीं किया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक देंगे। ठीक है बेटी, मैं अपने ड्राइवर से बोलकर तुझे घर तक छुड़वा देता हूँ। इस केस में जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। क्या देखा तूने? सर, दीवार के उस पार से कुछ उड़कर आया, मुझे ऐसा लगा। उसके हाथ में सांप की निशानी गुदी हुई थी सर। ठीक है, जब भी बुलाऊं आ जाना। ठीक है सर। चल निकल। देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी, ये फूल तो बहुत अच्छा है। इसका नाम मुझे नहीं पता। ये कौन सा फूल है? पता नहीं भाई, उस दुकान पे पूछ लो। इस फूल का नाम क्या है? ये कौन सा फूल है? ये सब पुराना फूल है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है भाई। मुझे भी नहीं पता ये कौन सा फूल है। जाओ भाई, धंधे का टाइम है, क्यों परेशान कर रहे हो? ये कौन सा फूल है मुझे पता नहीं है भाई। आप तीसरी गली में बराई बुढ़िया नाम की एक औरत है, उससे जाकर के पूछ लीजिए।
पकड़ो उसे। शैतान बच्चे। जल्दी करो। बराई बुढ़िया का घर अच्छा, उसका घर सीधे जाकर दाएं मुड़ जाओ। थैंक यू। अरे उसके पीछे मत जाओ, इधर। आया रे कोई आया है, मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, आया रे कोई आया है। दादी, कौन है बेटा? बराई बुढ़िया यहाँ पर कौन है? मैं ही हूँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए बोलो? प्यार करने के लिए गुलाब चाहिए या सुहाग रात के लिए मल्ली फूल? तुम्हें कौन सा फूल चाहिए? नहीं, वैसे ही कोई बात नहीं दादी। अरे तू तो सच्ची में बुद्धू लड़का है। इस फूल के बारे में कुछ पता है आपको? अरे बेटा, इस फूल का नाम है बेच्ची फूल और ये हमारे तमिलनाडु की खानदानी निशानी है। और कुछ चाहिए तुम्हें बेटा? नहीं दादी, कुछ होगा तो फिर आऊंगा। चलता हूँ। शुक्रिया। हाँ सारा, अगर मुझे कुछ और जरूरत होगी तो मैं तुमको फोन करूंगा। तुम अभी लाइब्रेरी में हो क्या? हेलो, आओ मिस्टर चेलियन। हेलो सर। आपके केस के बारे में ही ऊपर रात भर चर्चा कर रहा था। आइए आइए। क्या चेलियन, इतनी सुबह सुबह आ गए? सब केस के बारे में ही है। ओह, कल पूरी की पूरी रात मैं तुम्हारे दिए गए फोटोग्राफ को ही एग्जामिन कर रहा था। कुछ खास बात पता चली? हाँ, उस केस से रिलेटेड हम इस फोटोग्राफ को देखें तो इसमें जो रेड स्पॉट्स मैंने मारे हैं उन्हें इसी प्रेशर पॉइंट्स पर मारा गया है और वाइटल बोन्स लाइक रिब केज को ब्रेक करके और हार्ट को फाड़ करके उन्हें मारने की कोशिश की गई है। और क्या है कि उन्हें मारने के लिए छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। आप जो बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कोई खेल खेल रहा है, जैसे कुंग फू, किक बॉक्सिंग या वैसा कुछ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, ये केस मुझे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसे लेकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखो, जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपने गांव के छोटे छोटे कलाओं में बहुत सारे रहस्य छुपे रहते हैं। इस कत्ल के अंदर भी बहुत ही सफाई के साथ हथियार इस्तेमाल किए गए हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। हाँ, कन्नासन नाम का एक आदमी है। कौन सा आसन? कन्नासन। वो बहुत सारी कलाओं को मेडिसिन के तौर पर मार्शल आर्ट में कैसे इस्तेमाल करना है उसी के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलियन, कॉफी तो पीकर जाओ। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है। I think Definitely होगा। I think she can help us. Hey Akhil, what's Hey, up? hi Sarah. How are you? I'm good. And who is she? My office colleague, Pavitra. हाय, आई एम पवित्रा। Okay, बैठो ना। बोलिए। मैं एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूँ एट को चैनल। किस बारे में? पवी, सारा इज फ्रॉम दिल्ली। ओह, 5 सालों से ये एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में रिसर्च कर रही है। अच्छा, बेंची फूल क्या होते हैं? Korangi, the land of mountains, the people living there. When they used to go to war, they used to carry this flower with them. पर ये फूल जहाँ पे कत्ल हुआ वहां पर मिला था। नहीं, दिस इज एन असैसिनेशन। ये सब पूरा प्लान करके किया गया है। ये बड़े बड़े गुंडे लड़कियों को मारकर उन्हें अगवा करके बड़े लोगों तक पहुंचाते हैं, ब्रॉथल चलाते हैं। यही इन लोगों का धंधा है। इन दोनों को एक ही जगह पर मारा गया है। ब्रूटल किलिंग। मतलब थर्ड गैंग का काम होगा। जहां तक मैं जानती हूँ इन लोगों को किसी पर्सनल रीजन के लिए साथ में मारा गया है। Akhil, what's happening? सारा, डिटेल में तुमको मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं जाता हूँ। पवी, चलो मेरे Okay. साथ। सी यू सून। Akhil, what the? हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच। डॉक्टर अन्नामलई ने आपके बारे में बहुत ओ। कुछ बताया है। बैठिए। हाल ही में तमिलनाडु में जो कत्ल हो रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपके पास आया हूँ और उन कत्ल के बारे में मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पहला केस है कत्ल का और ये दूसरा। बंदरों की तरह चाल चलने वाला अक्सर अपने राइट्स को यूज करता है और वार ज्यादा से ज्यादा गले के आसपास ही हुआ है। इसे वानर कहते हैं। और ये जो है, पहले और दूसरे के बीच में बहुत अंतर है। जिसने मारा है उसने खुद को बचाने के लिए ऐसी कलाओं को सीखा है, लेकिन उस कला के बारे में बहुत सारे रूल्स भी हैं।
अगर गौर से देखेंगे तो एक नशे वाला आदमी कैसे हिलते डुलते आता है वैसे ही वो आकर के वार करेगा। नशेड़ी लोग, मतलब वो नशे में होगा? पक्का वो नशे में होगा, या तो उसका शरीर कंट्रोल में नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी है वो सारे रूल्स को जानता है और जानबूझ करके उसने ये सारे रूल्स को तोड़ दिया है। ओह, इसे दूसरे को मारने के लिए तैयार किया गया है। तो ये गैंग फाइट नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पारो, क्या मुसीबत है, जब भी पेपर खोलो बस रेप और मर्डर का ही न्यूज छपा रहता है। पता है 12 साल की लड़की के साथ रेप किया और मार डाला। वो सब भगवान देख लेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, हर चीज भगवान ही देख लेंगे। हर सुबह पेपर तो इस तरह से पढ़ते हैं जैसे पूरे देश को आप ही सुधारने वाले हैं। इसके स्कूल का टाइम हो गया है, इसे यूनिफॉर्म पहना के तैयार तो कर सकते हैं ना, सब मुझे ही करना पड़ता है। स्कूल का टाइम हो गया बेटी। भैरव, अंदर चलो। इतने सालों से मैं जानता हूं, लेकिन अपने बचाव के लिए इस डॉगी को लेकर आई हो। इस दुनिया में दो ही लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरा पाला हुआ डॉगी। चलो वो सब छोड़ो, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं बहुत दिमाग वाला आदमी है, उसे जानती हो क्या? करियन में बहुत ही खतरनाक शिकार हो रहा है, वहाँ साधु संत जाकर उनकी मदद करेंगे क्या, वो भी अभी? वैसे ये मुझे कितने दिनों में करना पड़ेगा? 60 दिन तक। 60वें दिन तक सब साफ हो जाएगा। हमें जो भी परमिशन चाहिए मदद वही करेगा, वो बहुत जल्द हमसे मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, अभी अभी खाना खाया है। चल जा, चले जा, जा 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 जा। यहाँ बिना पैर वाला पागल है, हाथ हिला रहा है बेचारा, जब देखो यहीं पड़ा रहता है। हाँ, तुम डरो मत, बस 5 मिनट में मेरी ऑफिस की गाड़ी आ जाएगी। हाँ, और क्या करें, बाहर के लोगों को यहाँ ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। रात भर जागकर दिन रात मेहनत करके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। 10,000 रुपयों के लिए दिन भर आंखें खोल कर काम करना पड़ता है। बस तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो शादी के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। जा जा जा, भाग जा, भाग जा। ए, कौन हो तुम लोग? ए, क्या कर रहे हो?
दो ना प्लीज, दो ना, दो ना, पापा ने मुझे दिया है। छोड़ो मुझे, दो ना मुझे, ऐसा Disturb मत मत करो। उसके साथ Please बड़ी दे दो। परेशानी होती है। बाप और बेटा देखो, दोनों मैं बात एक जैसे ही हैं। तुम्हें सच कह रही हूँ। पानी भी नहीं आ रहा। यहाँ दीवार पर किसी ने कुछ लिखा हुआ है। बेटा इधर आ, देख दीवार पर क्या लिखा हुआ है। तू क्या कर रही है? हाथ पैर धोकर ट्यूशन के लिए जा। चल। हाँ, थोड़ी देर में चली जाती हूँ। कुछ देर मुझे ये देखने दो ना। लगता है ये लोग बिना काम के हैं। फसल उगाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। बच्चे को इंजीनियरिंग करवाने के लिए लोन उठाते हैं। वैसे भी बात ना बनी तो वो लोग अपने खेत जमीनें बेच के पढ़ाते हैं। इतने कष्ट से पढ़ाने के बाद भी 4 या 5 लोगों को ही नौकरी मिलती है। हाँ, और अगर किसी कंपनी में काम मिल भी गया तो वो लोग क्या करते हैं? जो वो आईफोन, जी फोन, एच फोन, ये सब करके भी जब वो लोग कंपनी के दिए हुए प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो पता है क्या होता है? 40 से 45 साल में लुढ़क जाते हैं। बाकी के लड़के काम नहीं मिलता बोल के रोड पे आवारागर्दी करते हैं। जीवन में कोई मकसद नहीं। एक बार सोच के देखो, ये सोने जैसी भूमि, अनाज पैदा करने वाले खेत में कोई काम नहीं करना चाहता। ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। मुझे काम मिल गया, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। हाँ? पूरी रोड खाली है, एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही। कितना बेकार दिन है। हे ब्रो, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? जन्म और मरण सही टाइम पर नहीं हुआ तो वो मिस हो जाएगा। समय की कद्र करो। मदी आया। हे, व्हाट्सअप। वो रास्ते में कुछ काम था इसलिए देर हो गई। मैसेज भेज दिया है ना? या कायल, आगथियन और रामेश्वर, इन सबको मैसेज भेज दिया मैंने। वार्नन को आज भेज दूंगा। वारन, उसका मुझे आइडिया नहीं है। वो कहां पर है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वारन कहाँ है और उसे कैसे ढूंढना है ये मैं जानती हूँ। उसके लिए वेनवा से मिलना है। बेला। अंदर आ सकती हूँ क्या? कुछ बात करनी है। आइए ना। बहुत दिनों के बाद आई हैं। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वारन कैसा है? अच्छा है। वो रिसर्च करने गया है।
2 महीने हो गए हैं। आ जाएगा, इंतजार कर रही हूँ। वो अभी तक बदला नहीं क्या? उसे बदला तो आप ही ने है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये तो मैं नहीं जानती। इतने दिनों तक एक बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था, मुझे छोड़कर वो रह भी नहीं सकता था। उसके लिए मैं ही सब कुछ थी, एक भी काम वो मुझे नहीं करने देता था। कहता तुम मेरे भरोसे यहाँ पर आई हो, तुम्हारे माँ बाप से भी अच्छा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपको उसने एक ही बार देखा था, उसके बाद सब कुछ बदल गया। प्यार भी एक खूबसूरत एहसास होता है। वो उसकी माँ से मिला हुआ प्यार जो वारन के रूप में उसे मिला था। इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये हम नहीं जानते, लेकिन मिलने की वजह क्या है ये जिंदगी में आगे जाकर हमें पता चल ही जाती है। जिंदगी के मुश्किल मोड़ से एक अच्छी जगह पहुंचना ये भी बहुत बड़ा काम है, और मुझे लगता है ये वो जल्दी ही समझ जाएगा। तुझे मैंने ड्राइंग क्लास में देखा है, अच्छे लगे इसलिए थोड़ा हंस दिया, लेकिन तुम तो सीधा घर पर ही आ गए। कौन है रे तू? क्यों जी, आखिर तक मैं आपके साथ आने वाला हूँ, आप मुझसे ऐसी बेइज्जती से बात कर रही हैं। ये गोल गोल बातें मुझसे मत किया करो। वही तो आपने भी कहा। ओहो, तू तो मेरे मामा से भी बुद्धू है। कसम से आज तक मैंने कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, ये पहली बार है। अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तो क्या बात करूँ ये सोच रही हूँ। अब जल्दी से निकलो, मेरे पिताजी आने का टाइम हो गया है। तो फिर मैं कब आऊँ? सुबह 9:30 से 10:30 राहु काल है। आते हो क्या? क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इस पूरे ऑपरेशन को आखिर लीड कौन करने वाला है? पूरे 3 ऑपरेशंस हैं, 120 लोग, और वॉरेन अकेला है। 100% सक्सेस होने के चांसेस हैं। जो काम कोई और नहीं कर सकता वो वॉरेन कर सकता है। वो एक हाथी को भी आसानी से मार सकता है, उसे किसी का डर नहीं। सालों से उसके लोग यही करते आ रहे हैं, जो गुनाह मिटाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसे भला कोई कैसे मार सकता है? मुझे लगता है उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या मुश्किल है तुम्हें? वो तो एक अच्छा लड़का है। अगर वो अच्छा है तो फिर मारना क्यों है? हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है समझना होगा, लेकिन अच्छा नहीं चाहिए। पर इसके लिए वारन ही क्यों चाहिए? वो दिमाग वाला है, लेकिन अच्छा काम करने वाला पागल भी है। वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं उसे कोई काम सौंप देती हूं तो उसे किए बगैर वो रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसका अंजाम क्या होगा ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, वैसे ये कौन है? कई सालों से बेलन को दिल से चाहने वाले उसे हथियार और जरूरत की चीजें देते आ रहे हैं। मतलब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सही में तुम्हारा बाप कौन है तुम जानते हो? What? वॉरेन को सिखाने वाले 2 लोग हैं, उसमें से एक है अरुलमोल्डी वर्मन, और दूसरा है केशरी वर्मन। तो फिर आप? वारन, तुम यहीं पर हो, मैं जानती हूं। ऊपर आ जाओ, टाइम हो गया है, निकलो। मेरा हाथ खून से सना हुआ है, फिर क्यों बुला रही हो? तुम पैदा ही हुए हो मारने के लिए। ये फैसला तुमने ही कर लिया तो कैसे चलेगा? अगर मैं नहीं करूंगा ऐसा कहता तो तुम किसी और को पकड़ लेती ना। वारन, मैं यहाँ तुमसे कोई बहस करने नहीं आई हूँ, चलो जल्दी ऊपर आओ। नहीं आऊंगा। बिना उम्र देखे न जाने कितनी लड़कियों का बड़ी बेरहमी से बलात्कार करते आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, तुम जाओ। तुम आओगे ये बात मैं जानती थी। ऑपरेशन अन्नम पेन में करना है। देखो 3 प्राइम टारगेट्स हैं। टारगेट 1 कांतिलाल एंड
Sakri. Target 2, Kanda Krishnan. Target number 3, Mark and his gang. एक दिन में कितनी जाने चाहती हैं, ये बात तुम जानते हो। इसे पूरा करने के लिए टाइम लिमिट है। इसके लिए मैं तुमसे एक बात। क्या करना है ये बता दिया ना, अब कैसे करना है ये मैं देखूंगा। इसके लिए जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगा। तो हो गया क्या? वैसे ये है क्या? बहुत कड़वा है। जहर। ओह नो! क्या कहा? जहर? डरने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के मिलने के बाद ही जहर बनता है। अच्छा, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? इसे किसी ने रिसर्च किया है, तुम्हारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है ये। और इस खोज के बारे में किसी भी बाहरी देश को पता नहीं है। इट इज कॉल्ड रसवादम। ओके। अलग अलग धातुओं को मिलाकर इस तलवार को बनाया गया है। इसकी धार बहुत ही खतरनाक होती है। ये क्या है? ये जो सुई है इसके अंदर यही जहर है। इसके लगते ही आदमी खात्मा। ये किसी जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आए? किसे क्या इस्तेमाल करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। वैसे एडवांस पिस्टल, स्नाइपर सब हैं, और आप हमें ये छोटी सी सुई देकर भेज रहे हैं। साउंड्स फनी। चाकू तलवार हमारी खानदानी निशानी है। बहुत अच्छी तलवार है। धर्म क्या है? जिससे हमें सहारा मिलता है वो ही धर्म होता है। आगे 2 दिनों में कांतिलाल और सकरी मिलने वाले हैं। कांतिलाल को मारने का सकरी ने फैसला किया है। कांतिलाल भी पहले से तैयार बैठा है। डर, गुमराह और विश्वास, ये तीनों ही अपने मकसद में इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं। इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के सारे डिटेल्स, ये सब उसने पर्सनल डायरी में लिख कर रखा है। वो डायरी मैं गायब करूंगा। उसे हिफाजत से तमिलनाडु पुलिस के पास पहुंचाना तुम्हारा काम है। तमिलनाडु पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस में से एक है। बाकी सब वो लोग देख लेंगे। कांतिलाल के पास जो लड़कियां हैं उन सबको मैं आजाद कर दूंगा। मालिक, आइए मालिक, बोलिए मालिक। 50,000 रुपए जो तुमने उधार लिए हैं, उसके बदले ये घर और ये खेत सब मेरा हो गया।
ब्याज 2 लाख हो गया है। कब दोगे और कैसे दोगे? मेरी बात का जवाब दो। कुछ पूछ रहे हैं ना? मारिया, मैं बात कर रहा हूं ना। मैंने इतनी मेहनत करके ये फसल उगाई थी, लेकिन इस साल फसल बर्बाद हो गई मालिक। उसी के भरोसे था। अब अगली फसल होने के बाद ही आपका पैसा लौटा पाऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मालिक। मुझ पर दया करो मालिक। तो फिर इस लड़की को उठा लूं? हाँ? उठा लूं लड़की मालिक, ठीक है भाई। मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। मेरी एक ही पोती है मालिक। मालिक छोड़ दीजिए मालिक। मत कीजिए ऐसा मालिक। मालिक मेहरबानी करके छोड़ दीजिए मालिक। मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। मेरी पोती को छोड़ दीजिए मालिक। मेरा बस एक ही सहारा है मालिक। छोड़ दीजिए मेरी पोती को मालिक। छोड़ दीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? किस गधी को तू उठा कर ले आया है? कुछ समझता है या नहीं? तो इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे 50,000 के बदले इस पनौती को ले आया। छोड़ना, देख लेंगे। 2 लाख रुपया ब्याज है। देगा कौन? तेरा बाप। मुझे छोड़ो। ए, चुप बैठ, ज्यादा नाटक मत कर। हाँ? भाई, हाँ बोल। एक छोटी आई है। सच बोल रहे क्या? ठीक है। कब आ रहे हो? अभी आता हूँ। भाई नमस्ते भाई। हाँ, आप कैसे हैं? अच्छे तो है ना? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। आइए। लड़की कहाँ है? लड़की झोपड़े में है साहब। भाई, ये किस लिए? वो मर गई है इसलिए। इस महीने में 20 पीस चले गए इसमें। ये सब हम लोगों को ही करना पड़ रहा है। बड़े लोगों को अगर हम लोग संभालेंगे ना तो कोई हम पर नजर नहीं डालेगा। पेड़ पे लटका दे क्या? हम गाड़ेंगे तो वो लोग खोदेंगे ना। चला दे इसे। ये जो धुआं है ना, मुझे नुकसान पहुंचाता है। तू अपना काम खत्म कर। मारिया, रात को 10 बजे तुम्हें अरे तुम लोगों को किस लिए काम पर रखा है? हाँ, बता। जीजा, जीजा, अपना बकरा कोई उठा कर ले गया है। 1 घंटे के अंदर उसे मारकर अपना बकरा लेकर क्या? बकरे के लिए मैं देख कितना भड़क रहा हूँ। अपनी इज्जत की बात है ये। अभी लेकर आता हूँ।
इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है हमारी चीजों को हाथ लगाए। जो आया था वो हमें और मालिक को भी मारने आया था। हमारे लिए काम चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन मालिक के लिए करना पड़ता है। गांव के अंदर किसी भी अजनबी को देखो तो उसे काट के फेंक दो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। जहां कहीं भी नजर आए पहले उसे काटना, फिर मेरे पास आना, समझे? कौन है तू? अरे देख क्या रहा, मारो उसे। पूर्णिमा का दिन है, दोष उतारना है ना। सब लोगों को यहाँ से बाहर भेज दिया है, अकेला ही इंतजार कर रहा हूँ। आज बहुत मजा आएगा। आजा मेरे सपनों की रानी, जल्दी तू आजा। और इंतजार नहीं होता, आजा मेरी अरे चोर कहीं का! लड़कों को भेजे हुए बहुत टाइम हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ है कुछ पता नहीं। मेरे एरिया से आज तक कोई बच के नहीं गया। कौन है वहां पर?
सर गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। देखिए, आप इस केस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, मगर अब ये केस आईपीएस ऑफिसर प्रिया को ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन हैंडओवर करनी होगी। जरूर सर, हो जाएगा सर, ठीक है सर। उधर भी 2 बॉडी पड़ी है। हाँ सर। सुबह से ही टेंशन हो रही है। हेलो चेलियन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ कोई निशान मिला क्या? निशान है, पक्का कह नहीं सकता। वहाँ उस पेड़ के नीचे बहुत सारे पेपर पड़े हैं, चल कर जरा देखते क्या कर रहे हो? सर इसमें से स्मेल आ रहा है सर। जरा दिखाओ। हाँ। क्या है इसमें? मर्क्यूरी बेस्ड पॉइजन। मर्क्यूरी मिला हुआ, वो भी यहाँ? इट्स अ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन? ये पहली बार हुआ है। मर्क्यूरी पॉइजन के बारे में सबको इतला कर दो। यस सर। पानी की बौछार, यस जानते सर। हो ना, नए डैम में से यस सर। 4000 लोगों के लिए दवाई, लेकिन वो सारा जहर था। हमारा भगवान हमारे साथ है, इस जहर से हमें कुछ नहीं होगा। ओके सर। इस लिस्ट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है सर। इसमें जो कुछ लिखा है उसे ले जाकर इंटेलिजेंस ब्यूरो में दे दो। हो जाएगा सर। फोटोग्राफर जी सर। यहाँ आओ। जी सर। यहाँ के पूरे एरिया को कवर करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके। डरने की जरूरत नहीं है बहन, कल यहाँ जो कुछ हुआ था वो बताइए। वो औरत बकरा गुम गया ऐसा बड़बड़ा रही थी सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बकरा चोरी करके ले गया? भाई साहब 1 मिनट, यहाँ क्या हुआ था आपको कुछ पता है? बकरा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो औरत बड़बड़ा रही थी। फिर पुलिस भी यहाँ आई थी, 4-5 लोग मरे पड़े हुए थे, इतना ही जानता हूँ, फिर उसके बाद नहीं जानता। ठीक है। हेलो अखिल। हाँ बोलना। कोई बकरा चोरी हुआ था यहाँ? क्या कहा? बकरा चोरी हुआ है, लेकिन फिर इंसानों को क्यों मारा? थोड़ा अजीब लग रहा है यार। ठीक है, मैं और पवी अभी के अभी सारा के पास जाते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ओके। थैंक्स। बाय। तो इस बार वापस क्यों आना हुआ? मैंने पेपर में पढ़ा है। मगर वो लोग बकरी को क्यों ले गए? उस जमाने में तमिलियन बिफोर दे गो फॉर वॉर दे यूज्ड टू टेक अवे केटल्स एंड गोट्स। द अपोनेंट शुड विन द वॉर एंड गेट इट बैक। इतना बड़ा आदमी बकरा चोरी करेगा? It's a sign that they are coming and the bad will be destroyed. तो फिर इसका मतलब हुआ वो जो बेंची फूल था वो ये तमिल लोग ही इस्तेमाल करते थे। उस बारे में तो तुमने पहले ही डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना? जब मैंने अपने डेटाबेस में सर्च किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोग 4 हैं, उसमें से 3 लोग बहुत गुस्से वाले हैं। सिर्फ एक आदमी ही है जो शांत रहता है। वो शांत रहता है इसीलिए उससे ये सब सीखा जा सकता है। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कि ऐसे ही स्टूडेंट ने ये सब किया हो। इट्स अ वाइल्ड गेस, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग। ये बताइए यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ के बारे में सवाल थोड़े कोड वर्ड्स में हैं। वेस्टर्न स्टाइल से भी इन शब्दों के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। उसके बाद यहाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए थोड़ी बहुत बातचीत उस विषय में करते हैं और आप लोग उसकी सही जानकारी दिला सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ जो भी है तमिल के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग हैं, जरूर आपकी मदद करेंगे। बताइए क्या जानना है? दरअसल बात यह है कि यहाँ के लोग बाहरी देश की कला को अपनी रक्षा के लिए अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों को ही निशाना बनाया गया। हमारे यहाँ लड़कियों को छेड़ने वालों को कभी छोड़ते नहीं हैं और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में सबसे पहले तमिल की ही खोज हुई थी। नैनो साइंस की जो जानकारी थी वो हमारे तमिलियन ने ही ली थी। ऋषि मुनि भी रस वाले घोल को बनाने में बहुत माहिर थे, एल्केमिस्ट। इसके बारे में ज्यादा जानकारी वाले पीछे बैठे हैं, उनसे पूछिए। ये तमिल आंकड़े हैं। कालाकादी हरम नाम की एक किताब है। उस किताब में ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिसके बारे में समझना मुश्किल है। उसमें छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, जो बड़ा अक्षर है वो ऊपर से नीचे लिखा जाता है और छोटा अक्षर नीचे से ऊपर। उन दोनों को मिलाओ तो एक वाक्य बनता है। उसे ही अलग अलग कोड में लिखा गया है। इसे एक को बाएं तरफ से
दूसरे को दाएं तरफ से मिलाइएगा तो हम जान सकते हैं कि उसमें क्या वाक्य बनता है। ये भी हम जान सकते हैं, हो सकता है मरे हुए लोगों का नाम हो। युद्ध में जाते वक्त बेंचू फूल का चढ़ावा चढ़ाकर उस जगह को बांध देते थे। इससे ज्यादा जानना हो तो केशर वर्मा जी से जाके मिलो। चाचा, आपसे सही टाइम पर मिला, आपने सब बात सही बताई। मैं चलता हूँ। ठीक है, जाकर मिल लो। शुक्रिया। मार्क से मिलना है। मुझे जो जमीन चाहिए उसमें एक अड़चन है। मैं वहां मॉल बनाना चाहता हूं, मगर वो औरत देना नहीं चाहती, परेशान कर रही है। मैंने सारी कोशिश करके देख ली, हार मानकर आपके पास आया हूं। 50% मेरा होगा, 50% तेरा होगा। क्या कहा? इन्वेस्टमेंट मेरा है सर। लेकिन रिस्क मेरा है, एंड इस काम में तुम्हारा रिस्क 0% होगा। 50% एटलीस्ट मिल रहा है ना? 50% मीन्स क्रोर्स बेबी। लैंड मेरा, मॉल तेरा, 50-50 फेयर डील, राइट? ओके। लियो, फिनिश ऑल द पेपर वर्क्स। Okay, boss. You don't worry. I'll get the signature done. Good. I'll be back in 2 minutes. अगर मार्क्स ने बोल दिया मतलब डील क्लोज हो गई। जो बोला तुम्हारी समझ में नहीं आया? ये जगह आपने मांगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, और जो मेरे भरोसे हैं वो लोग भी कहाँ जाएंगे, बताइए। ये जगह हमें कैसे भी चाहिए। भाई साहब, आप जो जगह दे रहे हैं वो बहुत ही दूर है, वहाँ पास हॉस्पिटल भी नहीं है। बेचारे अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन तुम्हारी ये जगह प्राइम लोकेशन पे है, इसीलिए ये जगह हमें चाहिए। भाई साहब, थोड़ा तो आप रहम दिखाइए, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। एक बार कह दिया ना, ये जगह हमें चाहिए। मुझे आप अपनी सगी बहन के जैसे समझिए भाई साहब। प्लीज साइन इट। जमीन तो हाथ में आ जाए। जो इंसान मार्क पे भरोसा नहीं करता उसे मैं लाइक नहीं करता। लियो, इजी इजी, अभी वो जमीन अपना है। पेपर वर्क्स आर ऑल डन, जस्ट साइन। ओके। मेरा शेयर मेरे अकाउंट में करेक्ट टाइम पर आ जाना चाहिए, नहीं तो लियो आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मार्क, यू डोंट हैव टू वरी। अदरवाइज यू हैव टू वरी। हाँ, मैं मार्क के पास ही गया था और कोई रास्ता नहीं था। आई नो ही इज रिस्की बट ही इज गुड। You don't wanna stop me. You don't wanna stop me. You don't wanna stop me. Let's go, let's go. Get it on the floor, pop, lock, and drop it. Burn it to the ground now, you can never stop me. Get him up, get him up. Hey. Get him up, get him up. Hey. Get him up, get him up. Hey. Get him up, get him up. Stop. Step your game up before you top. Yeah. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Right to the ground, right to the ground. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Right to the ground, right to the ground.
You don't wanna stop me. You don't wanna stop me. Let's go, let's go. You don't wanna stop me. You don't wanna stop me. You don't wanna stop me. Let's go, let's go. अगले 10 दिनों में दूसरा टारगेट, क्या कहते हो? प्रैक्टिस पूरा नहीं हुआ, जख्म बहुत ज़्यादा है, कुछ दिन और लग सकते हैं। इसीलिए तो 10 दिन कह रही हूँ तुमसे। 10 दिनों में जख्म ठीक नहीं होते ऐसे ही। अभी ट्रीटमेंट किया है, थोड़ा समय लगेगा। अगर समय निकल गया तो और लड़कियों की जान जा सकती है। तुम्हारे जख्मों का दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन चाहे जो भी हो फर्ज तो निभाना ही है, और ये काम 10 दिनों में हो जाना चाहिए। तुम जो बोल रही हो वो सब मैं नहीं कर सकता। वारन का तो कभी डर नहीं लगता था ना? ताकत के और पागलपन के बीच एक छोटा सा फर्क होता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं ये मैं तय करूंगी। तुम्हें वो पसंद हो या नापसंद हो, तुम्हें करना होगा। एक बार अगर मैंने तुम्हें कोई काम दे दिया तो तुम्हें करना ही होगा, वो भी 10 दिनों में। मैं कुछ नहीं जानती। पूरा नहीं होगा, मुझे और वक्त चाहिए। वीरों की समाधि के सामने बैठकर कसम खाओ कि ये काम करोगे, और वो भी 10 दिनों के अंदर ही। डेविड, ये मिलाकर 20 है क्या? नो, इट्स 22. एक काम कर, अंडमान जहाज में सेंड हिम टू मुंबई। जॉर्ज इज वेटिंग देयर। Okay. एंड मेक श्योर इट गोज बाय अ गुड कैरियर। Sure. And make sure $5,000 come in my bank. क्या तुम बहुत बड़े वीर हो? वारन के बाद क्या तुम्हारा ही नंबर आता है? मेरे लिए मेरा शरीर हथियार है, लेकिन सर पे कफन बांध के जो दुश्मनों का नाश करे वो वारन है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे क्या करना है बोलो? मार्क एंड गैंग। वैसे तू तो वारन से बड़ा ताकतवर है, उसे डर लगता है। तुझे तो इस बात का डर नहीं ना? डर हो या दर्द कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे रोकना वो अच्छे से जानता है। मौत से वो डरता नहीं है, मौत उससे डरती है। तो फिर वारन लड़ाई करने से मना क्यों कर रहा है? हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो। लेकिन सबका कहना है कि वारन मार्क से डरता है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? मार्क के लिए वारन क्यों? मैं उसके लिए काफी हूँ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो वारन को लेकर जो मेरे मन में गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। फिर मैं करता हूँ वारन के लिए। ऐसा ही, तुमने जो किया ठीक नहीं किया। तुम तो जानते हो कि जिंदगी में कई बार अच्छे कामों को भी बुरे तरीके से कोई न कोई अंजाम देना ही पड़ता है। पर वॉरेन को अकेला भेजना खुदकुशी के समान है। कौन है रे तू? अभी पता चलेगा तुझे। इसका क्या करना है ये बताओ। पता है ना, आज मेरे पापा का डेथ एनिवर्सरी है। मेक इट क्विक।
लियो, I'll take care. Dispose him in the regular place where we are dumping everyone. ओके ब्रदर। वॉरेन को क्या हुआ? वॉरेन को क्या हुआ ये तो पता नहीं, वो ऐसे चुप क्यों बैठा है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमने अपना एक अच्छा साथी खो दिया। क्या इसका हमें जवाब नहीं देना है? बस करो। राम बोले तो, दर्द बोले तो, दया बोले तो, हवा बोले तो, जान बोले तो, सांसें बोले तो, पानी बोले तो, ज्ञान बोले तो, नींद बोले तो, आहार बोले तो, चल अचल बोले तो, शिव बोले तो, इन सब के ऊपर दुनिया में जो कुछ भी है वो सब रहस्य है। ब्रह्म बोले तो सांस से निकलने वाली जान है। सामने वाले की ताकत बहुत ज्यादा है गुरुजी। आपसे ही सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़ने की मेरी इच्छा है। एक बात बताता हूँ, अच्छे से सुन। पहली बात, सामने वाले की ताकत, तेरी ताकत, सब अलग अलग तरीके की ताकत हैं। तेरी ताकत, सामने वाले की ताकत, सामने वाले के सामने तेरी ताकत। ओम नमः शिवाय। रस्सी के बल। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुम मेरे वॉरेन नहीं हो। मैं तेरा ही वॉरेन हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा बदल गया हूं। ये क्या कह रहे हो? कौन है वो ईसाई? उनसे मिलने के बाद तुम पूरा बदल गए हो। मैं सच बताता हूं, मेरे पापा किस तरह गए मेरी मां को ये पता ही नहीं चला, लेकिन मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे पिताजी चले गए तो तुम मुझे भी छोड़कर चले जाओगे? मेरी जिंदगी एक श्राप है। क्या ये बात मुझे पता नहीं? मैं जब से पैदा हुआ हूं एक रहस्यमय अनजान आदमी के पास पला पड़ा। मुझे किससे मिलना है, किससे शादी करनी है, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, इन सब का फैसला करने वाले वो ही हैं। मैं उनके हाथों की एक कठपुतली हूं। वो जो बोलते हैं वही सुनना मेरा काम है। उसे आर्ट्स क्लास में मॉडर्न आर्ट में ज्वाइन करवाना है। ठीक है ईसाई। उसका दोस्त बनकर रहना होगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ईसाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक वीर योद्धा के परिवार में पैदा हुआ। जब जब माहौल में गलतफहमी पैदा होती है तब तब उस गलतफहमी को दूर करने के लिए हमें नींद से जगाते हैं। जो नींद के बारे में बता रहा हूँ, जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसे रोकना भी मेरा काम है। उसके लिए मुझे नींद से जगाया गया है। वो काम पूरा होने के बाद मैं वापस तेरे पास आऊंगा। तब तक तू मेरा इंतजार कर।
मैं जरूर वापस आऊंगा, डरने की जरूरत नहीं। बिना आए चले गए तो? मौका है, मैं पक्का लौट कर आऊंगा। मेरे अंदर की आत्मा बोल रही है। तू फिक्र मत कर। डर लग रहा है, अगर तुम्हारी जान चली गई तो? सबकी जान एक दिन जाने ही वाली है, लेकिन किसके लिए जा रही है वो खास है। तेरे पास वापस जरूर आऊंगा। मौत आज भी आ सकती है और कल भी आ सकती है। हाथ पैर ढीला होकर बीमार गिर के मरने से क्या होगा? मेरा यह खून आम जनता को देकर, मेरा सख्त शरीर का जान अपने देश को देकर, सच्चाई के लिए अपनी जान देकर, हर दुश्मन को हम चीर कर रख देंगे। चलो चलकर सबको ढूंढें। आसमान में झूलता हुआ आकर्षण, वो ही आकर्षण को शत्रु के ऊपर इस्तेमाल करता हूं मैं। वो पत्थर जैसा हुआ तो भी उसका मुकाबला करूंगा मैं।
उसका मुकाबला मैं करूंगा। उसकी ताकत और मेरी ताकत। हल्का सा लड़ाई, उस लड़ाई में चिल्लाने वाला कभी नहीं मरता, वो कभी ना कभी धोखा खा जाता है। कितनी भी ताकत झोंक दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना ताकत वाले शत्रु को 10 गुना ताकत से मैं मार डालूंगा। मेरी फुर्ती, मेरा वेग, मेरी ताकत। सामने खड़े हुए शेर को छोटे से पिंजरे में बंद कर दूंगा। चेलियन, दूसरे सवाल के बारे में जानते हैं? ऐसा लग रहा है मुझे जो चाहिए उस सब का जवाब एक ही सवाल है, और उसका जवाब आप भली बात ही जानते हैं। मेहरबानी करके बताइए। सब लड़कियों को प्रैक्टिस करने की जगह पर पहुंचा दिया मास्टर।
हेलो, आई एम प्रिया आईपीएस। जी बोलिए। तमिलनाडु में जो हो रहा था, रेप्स, वुमन ट्रैफिकिंग, ये सब 95% कम हो गया है और पूरे देश में 75% कम हो गया है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो मोर देन 95 इंटरनेशनल वुमन ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ लिया गया है। ये काम जिसने किया है उसे आप पकड़ना चाहते हैं? वो देखेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये क्या है? 6 महीने में सब कुछ कितना बदल गया। लड़कियों के बारे में एक भी केस नहीं आया अखबार में। मैंने कहा था ना आपसे कि भगवान सब कुछ बदल देंगे। अरे ऐसे कैसे बदल गया? इधर देखो, यहाँ छपा है जो लोग लड़कियों का रेप करते थे उन्हें एक एक करके मौत का घाट उतार दिया है, इसलिए ये सब बदल गया। वही तो कहा था ना मैंने, भगवान देख लेंगे। सच में भगवान देखते हैं। हाँ बोलो सारा। एक जरूरी बात है, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजे हैं। ओह अच्छा, ऐसा क्या? रुको मैं चेक करता हूँ। इंटरेस्टिंग। इन फोटोज को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? ये सारे के सारे लड़के मुझे तो अलग अलग स्टेट के लग रहे हैं। रोको रोको बोला तो रोकोगे नहीं? रोकना ही पड़ेगा। साथ में भाग दौड़ का खेला हुआ पारी और लड़कियों पे अत्याचार करने वाला इंसान और सब कुछ बिगाड़ने वाले राक्षसों पर वार। खेती करने वालों को साथ में लेकर उस जमाने में तमिल को मुसीबत से बाहर निकाला। भारत देश की एक एक लड़की के खून में कला को बसाया। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा, ऐसा कहने लगी। उसे शेरनी के जैसे बदल दिया। अपनी बेटी होगी तो ही दर्द होगा क्या? हादसा किसी भी लड़की के साथ हो, वो अपनी ही बच्ची होती है। सोच कर देखो, मेरा भारत देश काली का देश है। अभी से जो जन्म लेने वाली है वो एक एक लड़की काली का रूप होगी। जिसने भी उसके इजाजत के बिना उसके शरीर को छुआ वो उसका खून पी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वरना कला पानी के जैसे, हवा के जैसे, भगवान के जैसे। उसमें जान नहीं होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, किसी से झगड़ा भी नहीं करता है, किसी के सामने झुकता भी नहीं, किसी पर भी दबाव नहीं डालता, किसी को नीचा नहीं दिखाता। शांति से बहता हुआ पानी, पत्थर और रेत में बहता हुआ पानी। गुस्से को मार, शांति का पीछा कर, रोशनी होगा। अकेले 1 करोड़ को मारने की ताकत मिलेगी। उसे सिर्फ अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल कर। अगर हिरण शेर के घर में पैदा हो तो क्या लोमड़ी उसे छोड़ेगा? हिरण भी शेर के रूप में बदल सकता है। झगड़े में दांत दिखाना हमारा काम नहीं। हमारी बच्चियों को भगाने वालों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दफन हुए अपनी कला को हम फिर से निकालकर सबके सामने लाएंगे। हम हैं योद्धा, हम हैं योद्धा, हम हैं योद्धा।